Hello everyone, I am Dr. Shail Agrawal, a skin specialist from झालावाड़ राजस्थान। आज हम एलोपेशिया एरिएटा के बारे में बात करते हैं कि एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है, इसकी क्या प्रोग्नोसिस होती है, इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें आपके सिर में, दाढ़ी पर या गाल पर या शरीर के किसी अन्य हिस्से में गोल गोल से बालों के उड़े हुए के निशान दिखते हैं। ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट काम करता है, उन पर अटैक कर देता है और इसकी वजह से वहाँ के बाल ख़त्म हो जाते हैं। बॉडी में किसी भी जगह पे हो सकता है, ज़्यादातर स्कैल्प में पाया जाता है। ट्राइकोस्कोपी में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स हेयर दिखते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एलोपेशिया एरिएटा के ज़्यादातर केसेस में। इससे इसकी पहचान होती है। 10 से 20% केसेस में इसके साथ में नेल में पिटिंग हो सकती है। एलोपेशिया टोटालिस यूनिवर्सालिस जैसी बीमारी भी होती है जिसमें आपके पूरे सिर के बाल उड़ जाते हैं और पूरे शरीर के बाल भी उड़ सकते हैं। 2% केसेस लाइफ टाइम रिस्क होता है एलोपेशिया एरिएटा होने का। इसके इलाज में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं जिसमें टॉपिकल मेडिसिन, इंजेक्शन और सिस्टमिक मेडिकेशंस आते हैं। अगर बीमारी काफ़ी माइल्ड है, 1 से 4 पैचेस ही हैं और लेस देन 50% स्कैल्प इन्वॉल्व है, तो टॉपिकल ट्रीटमेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स, मिनॉक्सिडिल 5% सोल्यूशन और एंथ्रेलिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर बीमारी मॉडरेट है तो हम इंजेक्शंस लगाते हैं जिसमें ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शन आता है 2.5 to 10 mg पर ml के हिसाब से, जो 4 से 6 हफ्ते में हम रिपीट करते हैं। इससे 60 से 80% रीग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करते हैं हम 12 हफ्ते में। अगर आपकी बीमारी ज़्यादा सीवियर है, 50% से ज़्यादा आपका स्कैल्प इन्वॉल्व है, तो हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं जिसमें सिस्टेमिक ओरल स्टीरॉइड्स होती हैं, डेली स्टीरॉइड्स भी होती हैं, पल्स स्टीरॉइड्स भी होती हैं और जैक इनहिबिटर्स का भी आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जिसमें टोफासिटिनिब आता है। मीथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल भी हम कई सारे केसेस में एलोपेशिया एरिएटा में करते हैं। फोटोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों का हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के लिए हम DPCP का इस्तेमाल करते हैं जिससे 50 से 60% केसेस में अपने को रिस्पॉन्स दिख जाता है। अभी कुछ नया इलाज भी इसमें है जिसमें डुपिलुमाब के इंजेक्शंस आते हैं। अब इसके प्रोग्नोसिस के बारे में जानेंगे। इसका प्रोग्नोसिस ज़्यादातर केसेस में अच्छा ही होता है और बाल वापस आ जाते हैं। हम क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करें? अगर आपके पैचेस स्मॉल हैं तो 80% केसेस में 1 साल में आपके बाल अपने आप रीग्रो हो जाते हैं। अगर आपको एलोपेशिया टोटालिस या यूनिवर्सालिस है तो 10 से 30% केसेस में स्पॉन्टेनियस रीग्रोथ मिलती है अपने को। बुरे प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया या पुअर प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया तब हम देखते हैं जब आपको नेल डैमेज होती है, साथ में ओफियासिस पैटर्न होता है आपका, या आपको ये बीमारी 2 साल से कम की उम्र में शुरू हो जाए, तब ये पुअर प्रोग्नोसिस बताती है। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी पॉजिटिव हो इस बीमारी के लिए तो भी ये पुअर प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। 30 से 50% केसेस में इसका रिलैप्स होता है। 1 साल में 1 से 2 बार ये वापस आ सकता है। मेंटेनेंस से हम रिलैप्सेस को कम कर सकते हैं। अब हम की मैसेज पर आते हैं। मुख्य सलाह ये है कि एलोपेशिया एक ट्रीटेबल बीमारी है ज़्यादातर केसेस में और इसका ऑटोइम्यून बेसिस होता है। अगर आपके माइल्ड केस ये बहुत ज़्यादा पैचेस आपके नहीं हैं तो काफ़ी केसेस में इसका इलाज अपने आप हो जाता है, अपने आप रीग्रोथ हो जाती है। अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो आप स्टीरॉयड के इंजेक्शंस और कुछ टॉपिकल मेडिसिन ले सकते हैं, इससे आपका रीग्रोथ हो जाता है। अगर केस ज़्यादा सीवियर है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से जल्दी सलाह लेनी चाहिए ताकि उनकी मॉनिटरिंग में आप सिस्टमिक थेरेपी एज वेल एज टॉपिकल थेरेपी एज वेल एज फोटोथेरेपी जल्दी शुरू करें और आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए।